पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आई। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिव जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोचकर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आए जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। शिव जी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा। इस पर शिव जी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिव जी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया।